हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर हिस्ट्री. तो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स वुड बी एन सी ई आर टीज. सो टुडे वी शैल टेक अप द एन सी आर टीज ऑफ क्लास 12. So this is the general theme, and if you go through the content of NCERT, so you will notice that first part is talking about ancient history. The second part will talk about medieval, and the third part deals with modern history. So before starting these content, so let's start with this topic. What is history? पहले हिस्ट्री है क्या? देखो, सिंपल वर्ड में इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट. तो आप बोलोगे क्यों, वाई? इट इज सिंपल दैट वी लर्न फ्रॉम पास्ट, यूज दैट इन प्रेजेंट, so we can make our future beautiful. अब आप बोलोगे कि इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल होता है कोविड-19. देखो, ये ऐसा बीमारी था, डिजीज़ था, वो हम सब के लिए न्यू था, बट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट सैनिटाइजेशन, देन हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, देन सेफ्टी, सैनिटाइज़र, एवरीथिंग. सो देखो, हमने इससे सीखा. इन फ्यूचर ये हमारा पास्ट है, वी आर इन प्रेजेंट. अगर सेम ऐसा कुछ आता है अभी, तो हम अपने जो पास्ट के लेसन्स हैं उसको यूज कर पाएंगे प्रेजेंट में, सो दैट हमारा जो फ्यूचर है वो कंपेरेटिवली बेटर हो. सिंपल है. अगर आप हिस्ट्री को समझते हो तो आपको ये देखना होगा दैट what is the division, what is the form in which we divide the history. कई सारे होते हैं फॉर्म. तो एक जो बेसिक डिवीजन होता है दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. सो प्री हिस्ट्री इज अ पीरियड where we don't have any written source. Example, Stone Age. Here we do have some source but can't be deciphered. हमें सोर्स तो मिला है, लिटरेरी सोर्स, बट उनको पढ़ा नहीं गया है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हड़प्पा. वो हम अभी पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, दैट उनके पास जो स्क्रिप्ट मिली है वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए. एंड हिस्ट्री इज सिंपल, वी हैव लिटरेरी सोर्सेज एंड वी कैन स्टडी और वी हैव रीड देम. तो ये सिंपल है. उसके बाद अगर इफ़ यू आर सीइंग ब्रॉडली हिस्ट्री, तो अनदर डायमेंशन इज कि हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं 3 फेज में: एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न. सो आवर दिस बुक विल फॉलो दिस सीक्वेंस: फर्स्ट एंशिएंट, सेकंड मिडिवल, थर्ड मॉडर्न. उसके बाद चलो, I just want to give you a brief view of what happened before this हड़प्पन civilization. क्योंकि अचानक से civilization स्टार्ट तो नहीं होती ना. You will say, अच्छा हड़प्पा के पहले क्या? So for that you have to understand this timeline. इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, but this is very crucial for your understanding. So first important portion in history is evolution.
एवरीथिंग व्हाट अपीयर्स इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। सिंपल, इसको दिमाग में रख लो, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हम रोज इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की या फिर इस हिस्टोरिकल पीरियड की बात करते हैं तो इवोल्यूशन वाज इन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो आई विल शो यू। इन्वायरमेंट में फर्स्ट आइस एज वाज देयर, लाइक वेरी बेसिक, जस्ट डोंट पुट एनी स्ट्रेस, आराम से सुनो, एक बार नहीं 2 बार सुनो, इट इज़ नॉट दैट मच टफ। आइस एज, देखो वार्मिंग हुआ अर्थ का तो आइस मेल्ट हुआ, तो न्यू एरिया वो ओपन होते हैं, तो न्यू ग्रासलैंड, फिर प्लांट, देन स्पीसीज इमर्ज होते हैं। सिंपल। ह्यूमन के केस में अगर आप बात करते हो तो हम सुनते आए हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। सिंपल। तो उनका क्या था, देखो जब आइस एज वाले फेज में थे वो, तो उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं था, लिमिटेड मूवमेंट। बट विद द मेल्टिंग ऑफ आइस न्यू एरिया केम, तो उनको ट्रैवल करना पड़ रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो स्लोली स्लोली यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होगा कि दोज थिंग्स, उनको ना जो मूवमेंट है उसको आराम कर दे, आसान कर दे, इन सिंपल वर्ड्स। तो कैसे होगा, देखो पहले तो होमो इरेक्टस आप देखते हो, तो ये सीधा चलते थे, इनका पोस्चर था पोस्चर इरेक्ट। सेकेंड वन इज होमो सेपियंस, इनका ब्रेन साइज अभी के ह्यूमन के हिसाब से ही था, मतलब काफ़ी बड़ा था कंपेयर टू एप। तो दीज टू वर द इनिशियल इवोल्यूशन विच टुक प्लेस, कि कहीं ना कहीं अब हम इवॉल्व हो रहे थे, हमारा इन्वायरमेंट भी इवॉल्व हो रहा था, एंड एज वेल एज आवर बॉडी स्ट्रक्चर वाज आल्सो सूटिंग टू द न्यू इन्वायरमेंट। सिंपल। अब इवोल्यूशन में इफ़ यू फोकस, तो देखो सबसे जो पहले आता है स्टोन एज। यूल से सर क्या होता है ये, स्टोन एज इज सिंपल कि टूल्स वेयर मेड अप ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीपल आर डूइंग हंटिंग गैदरिंग, मीन्स कि नो प्रोडक्शन, नो डोमेस्टिकेशन। सिंपल, हम जंगल जा रहे हैं, वहाँ से हमको जो मिल रहा है, प्लांट मिल रहा है, वी विल कंज्यूम दैट, एनिमल मिल रहा है, वी विल कंज्यूम दैट। सिंपल। सो स्टोन एज में ब्रॉडली वी डिवाइड स्टोन एज इनटू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। सिंपल समझो, ओल्ड स्टोन एज, वाई टूल्स वेयर वेरी प्रिमिटिव टूल, बहुत सिंपल टूल होते थे। मिडिल स्टोन एज टूल्स वेयर समवट कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द ओल्ड स्टोन एज, तो थोड़े रिफाइंड थे और कंपेरेटिवली स्मॉलर। न्यूलिथिक में ड्रास्टिक चेंज टुक प्लेस। देखो मिडिल में क्या होता है कि लिटिल बिट ऑफ डोमेस्टिकेशन, यू कैन सी डोमेस्टिकेशन मतलब जो हम जानवर पालते हैं, तो बहुत माइनर स्टेज पे यहाँ पे होता है। बट न्यूलिथिक में ना सबसे क्रिएटिव क्या होता है, दैट फार्मिंग और एग्रीकल्चर बिगैन। तो why it is important, see farming, agriculture, these are the
base of any civilization or any society. Why? Because every society works on subsistence, or you can say self sufficiency. यहाँ पे क्या हो रहा है कि वंस यू आर सेल्फ सफिशिएंट, उसके बाद यू विल गो विथ सरप्लस। कि देखो आपने कंज्यूम कर लिया, बट जो एक्स्ट्रा है उसका क्या, तो वो आप सरप्लस है आपके पास, तो उसको या तो स्टोर करते हो, यू विल स्टोर इन पॉटरी, और यू विल गो विथ ट्रेडिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्टेड। तो with surplus of food grain, these other changes were seen। तो उससे क्या हो गया, सरप्लस के बाद a section of society not involved in, not directly involved in farming, so towards other development like pottery making, craft making, etc. So you are seeing a link that somewhat these both point talking about same thing, that with the complexities in the society other development took place। देखो पहले बेसिक होता है फूड, अगर आपका खाना आपको सही से मिल रहा है, देन ओनली यू विल थिंक अबाउट अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, सिंपल। अब नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड। देखो हिस्ट्री में इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री विल वर्क ऑन डायमेंशंस, दैट व्हाट आर द डायमेंशंस वी आर फोकसिंग इन हिस्ट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट इज पॉलिटिकल। Political means what were the political changes that took place? Simple. Social, that how society from very basic to complex, how it changed. Then economic changes. Economic में from agriculture to complex. And then cultural part like craft, pottery. So you are seeing these changes, you can link these changes after this surplus, that with surplus of agriculture you can witness these changes happening in the society। तो देखो ये changes जो होंगे तो they'll boost what production, then it will change or transform society from simple to complex। So these changes eventually will give rise to civilization। बिकॉज देखो सिविलाइजेशन में आप कैसे डिफाइन करते हो, व्हाट इज सिविलाइजेशन? इट इज सिंपली दैट वी आर हैविंग सम स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर लिविंग, लाइक सोसाइटी वुड बी लाइक समवॉट कॉम्प्लेक्स, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वुड बी देयर, फिर इकोनॉमिकली सम एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद फिर कल्चरल में कुछ चेंजेस। सो इट मीन्स दैट आप यहाँ पे ना स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते, नॉट स्टार्टिंग द प्रोसेस, बट यू आर इनहेरिटिंग, आप कुछ पहले के पास्ट सिविलाइजेशन से यू आर अडॉप्टिंग समथिंग। अब आप सिंपल एक एग्जांपल देखते हो, सिंपल दैट टेक इट एज हाउस, you go with renovation of house. So here you are not building the entire structure, but what you are doing, basic structure is there,
You are simply adding according to your need and resources. So this whole process, this timeline is important. You will say why? आप बोलोगे यस सर आप तो कहानी सुना रहे हो. इसका सिंपल देखो, आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 में मेजर पीरियड इन अर्ली इंडियन आर्कोलॉजी. सो देखो, इफ़ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो स्टोन एज के बाद आता है मेसोलिथिक, फिर इसके बाद आता है हड़प्पा. सो यू हैव टू फोकस ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन. बट सपोज इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट या कुछ लिंक तो कर पाओगे. सो आई टॉट यू दिस थिंग. वाई? just to give you a basic idea about timeline. See, your syllabus starts with हड़प्पन civilization, लेकिन उसके पहले क्या, like you will say no, अचानक से स्टार्ट कैसे हुआ? तो just to give an idea that whatever happened, nothing happened in one day. It took a long process and which eventually led to this formation of civilization. अब in history one important point is there कि आपको टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. टाइमलाइन तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ब्रॉडर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. अगर आप इसको एंशिएंट लेते हो, देन टेक इट एज मिडेवल एंड देन मॉडर्न. सी, एंशिएंट में स्टोन एज, देन ब्रॉन्ज एज, then slowly like you will go with Mahajanpada. See, here you are seeing the rise of civilization, but here you are seeing rise of empire, it eventually leading to Magad. फिर you will see Maurya, Gupta and Harshvardhan. अब if you are starting timeline with medieval, so most important incidents was इस्लाम. तो इस्लाम में इन्वेजन होंगे, गौरी, गजनी, देन फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड देन फॉलोड बाय मुगल्स. If you are focusing on modern Indian history, तो simple timeline would be Plassey, then Buxar. It led to the foundation of English rule. Then several freedom struggle, 1857 revolt, and eventually leading to independence of our country. तो देखो, this is something broadly you have to focus in your whole year. This is a broader timeline I gave you. याद नहीं करना है, अभी समझो भी मत, just एक process है. Like slowly there was nothing, then some civilization came, then empire came, then some strong empire, Maurya empire, everyone know, then Gupta also you are aware with, and हर्षवर्धन. उसके बाद फिर मिडिवल में मोस्टली वी आर फोकसिंग ऑन सल्तनेट, देन मुगल्स, एंड मॉडर्न में तो इट इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस कि फ्रीडम स्ट्रगल इज गोइंग ऑन. तो ये एक बेसिक हमारा जो लेक्चर था, जस्ट टू गिव यू आई आइडिया दैट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव टू बिल्ड अ गुड फाउंडेशन इन हिस्ट्री.
So you can't run away with this NCRT. NCRT is the very basic thing. It is the most crucial thing. NCRT, you have seen the basic content, and this is simply to give you idea about what is history. Following, it is a basic timeline that how we are reaching to Bronze Age civilization, Harappan civilization. उसके पहले whatever the incidents which took place, which paved the way for Harappan civilization, because Harappa में they also inherit something from their ancestor, right? So you have to focus on this thing, that nothing happened all of a sudden, that there will be a slow gradual evolution and slow process which eventually lead to the formation of this Harappan civilization. And I gave you why I discussed this thing. Why? Because this is a major timeline which you have to keep in your mind. They may ask anytime, and then followed by the aggregated timeline of this whole history, that how we will proceed. So I hope you enjoyed this lecture, and if you have any suggestion, so please comment, and अच्छे से पढ़ो, and thank you and keep studying.